होने वाला है? जी हां, शरद पवार, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, जिनके पाले में है गेंद, ये कहा जा रहा है कि मराठा शतरफ कबड्डी का वो खिलाड़ी जो छूकर आने का माहिर है। देखिए खड़गे मंच से अलग होते हुए अहमद पटेल और शरद पवार ही मीडिया को संबोधित करेंगे। तस्वीर में आप देखिए अशोक चौहान, आप देख सकते हैं बाला साहब थोरात, पृथ्वीराज चौहान, केसी वेणुगोपाल, ये सारे लोग, जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे, माणिकराव ठाकरे, छगन भुजबल, अभी तक प्रफुल्ल पटेल नहीं दिखाई दिए, सुनील तटकरे, जी आप देख सकते हैं खड़गे के बाजू प्रफुल्ल पटेल, उनके बाजू छगन भुजबल। ये तस्वीर जो महाराष्ट्र की सियासत तय करेगी। जयंत पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, एनसीपी के ये वो कद्दावर नेता हैं। आप पीछे देख सकते हैं सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, जी हां, ये वो धनंजय मुंडे हैं जिन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त दी है। ये वो तस्वीर, यूपीए की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये समझिए कि एक बड़ा ऐलान आने वाला है। शरद पवार मुआयना कर रहे हैं कि मंच पर हरेक को सम्मान मिला है या नहीं। हर बड़े नेता की यही खासियत भी होती है। आप देखिए घूम कर, चारों ओर देखकर सभी नेताओं को सम्मान देने की बात, सोच, ये एक बड़े नेता की खासियत होती है। लीडरशिप की ये खासियत होती है कि जितने तमाम नेताओं को मंच पर रहना। आप देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल के हाथ में है माइक। आज आपल्या सर्व प्रफुल्ल पटेल मराठी में बोल रहे हैं, मैं इसका हिंदी अनुवाद अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए करूंगा। स्वागत करीत आहोत आणि एक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेते आमचे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बड़े नेताओं ने आज मुलाकात की, बैठक हुई। आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि काँग्रेस पक्षाचे दिल्लीचे एक कर्णधार आदरणीय अहमद पटेल साहेब, काँग्रेस पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आणि ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी माननीय केसी वेणुगोपाल जी, प्रफुल्ल पटेल मंच पर बैठे कांग्रेस के तमाम नेताओं का परिचय कराते हुए अध्यक्ष माननीय बाळासाहेब थोरात, एक कर सबका नाम ले रहे हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि सबकी मौजूदगी को दर्ज कराना ये पवार बखूबी जानते हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळाचे आमचे नेते माननीय अजितदादा पवार, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माननीय पृथ्वीराजजी चव्हाण, माननीय अशोकरावजी चव्हाण, माननीय माणिकरावजी ठाकरे, तसेच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एक नेता का नाम लिया जा रहा है जो मंच पर बैठा है। प्रफुल्ल पटेल एक नेता का नाम गिना रहे हैं, जो कि मैंने पहले आपको तस्वीरों में देखकर कहा था। धनंजय मुंडे, बाकीचे काँग्रेसचेही अनेक मान्यवर आहेत, सर्व मान्यवर नेते मंडळी, राष्ट्रवादीचेही बाकीचे मान्यवर नेते मंडळी। आज दोन्ही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या मध्ये चर्चा झाली। आज दोनों दलों के नेताओं के बीच चर्चा हुई। ये एक स्टेटमेंट आहे की तयार करण्यात आलेलं आहे, जे तुम्हाला पण त्याची प्रत मिळेल। एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने में आई है जो बनाई गई है, जो आपको भी दी जाएगी, वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा। आज कांग्रेस और एनसीपी जिन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में गठबंधन करके लड़ा था, इन दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं ने मुंबई में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बारे में चर्चा की। शिवसेना ने पहली बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अधिकृत संपर्क दिनांक 11/11/19 यानी कि कल किया था।
इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले यह अनिवार्य है कि सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। आज की बैठक के बाद इन पहलुओं पर व्यापक चर्चा भी जरूरी है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों में आम सहमति बनाने के बाद आगे की नीति तय की जाएगी। हे आमच्या स्टेटमेंट आहे, अधिकृत स्टेटमेंट। अच्छा, याच्या पुढे काही जास्त नाही, पण 2-4 प्रश्न तुमच्याकडून जे आजच्या वर्तमान परिस्थितीच्या बद्दल काय तुम्हाला विचारायचं हमारा असेल, बयान है, माझी विनंती लेकिन हम आहे की 2-4 आपण प्रश्न ही लेंगे, इसके बाद आगे की रणनीति होगी। लेकिन यही बयान है जो हम आपने सुना, प्रफुल्ल पटेल ने जो पढ़ा। अच्छा, एक मिनिट, थांबा, काही नको करा। याच्या आधी एक मिनिट, कांग्रेस पक्षाचे नेते अहमदभाई। सरज साथियों, आप प्रश्न पूछे से पहले जिस तरीके से आज राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश की गई है गवर्नर की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूं कि मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, पिछले 5 साल में इसी सरकार ने किसी भी गाइडलाइन का कहीं पे भी, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे अरुणाचल हो, और भी राज्यों में अपनी मनमानी की है, और इसकी मैं जितनी निंदा करूं उतनी कम है। लोकतंत्र, ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो सिफारिश की है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र और संविधान की मजाक उड़ाने की कोशिश इन्होंने की है। और गवर्नर साहब को भी पहले बीजेपी को बुलवाया गया, फिर शिवसेना को, उसके बाद एनसीपी को भी न्योता आया, लेकिन कांग्रेस को कहीं पे कोई भी न्योता नहीं आया या आमंत्रित नहीं किया गया। मेरे ख्याल से ये एक गलत बात हुई है। तो आप अभी इसके बारे में जो भी प्रश्न पूछना चाहें, जैसे स्टेटमेंट आपके साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया है, कल पहली बार हम लोगों को अप्रोच किया गया था, और उसके बाद तुरंत कांग्रेस प्रेसिडेंट ने शरद जी से भी बात की, और उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता होनी बहुत ही जरूरी है, वहां तक कैसे लेकर दिया जा सकता है। तो इसीलिए आज सुबह में फिर से बात हुई कांग्रेस अध्यक्षा की शरद जी से, और शरद जी ने कहा कि यहाँ आ जाए तो हम लोग बात कर लें। तो उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि हमारी सहयोगी रही है चुनाव से पहले भी और अभी भी हमारी सहयोगी है, उनको कंसल्ट किए बिना हम कोई निर्णय पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए आज यहाँ पे आज हम आए हुए थे, बैठक हुई और स्टेटमेंट आपके सामने है। धन्यवाद। वन बाय वन, आई विल रिप्लाई वन बाय वन। कल पहली बार, जैसे अभी कहा गया कि अधिकृत तरीके से पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट को फोन किया था उन्होंने, और उन्होंने सपोर्ट के लिए कहा था कि हमें समर्थन दीजिए। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जो सहयोगी हैं उनसे साथ हम बात करें। शाम को 7:30 बजे से पहले शरद जी से बात हुई और ये तय किया गया कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे स्पष्टीकरण करना जरूरी है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। स्टेटमेंट में बहुत ही क्लियरली कहा गया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में ये है कि पहले हम लोग बात करें, कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण हो जाए, उसके बाद शिवसेना के साथ स्पष्टीकरण हो जाए, उसके बाद फैसला होगा। कल पहली बार श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और मेरे अन्य सहयोगी के साथ पहली बार हमारी मीटिंग बम्बई शहर में हुई थी। इसने मुझे साफ किया।
फैसले पर आप बता दें, लेकिन आप क्यों फैसला नहीं ले? जैसे कहा गया कि कल पहली बार हमें अधिकृत तरीके से हमारा संपर्क किया गया, शरद जी का भी संपर्क किया गया, एनसीपी का, तो ये बिल्कुल जरूरी है क्योंकि वो पहले चुनाव लड़े हैं बीजेपी के साथ सहयोगी के तौर पे, हम लोग साथ साथ लड़े हैं। तो जहां तक हमारा सहयोग है, हम लोग आपस में हमारे बीच में कोई फैसला नहीं हो जाए, कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण नहीं हो जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बाकी चीजें, वहां तक कैसे निर्णय हो सकता? जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, बाकी चीजें हैं, अगर 3 पार्टी है तो काफी कुछ मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है। दोनों नेताओं के मिलने के बाद जिस दिन हमारे सहयोगी और हमारे बीच में बात हो जाएगी, स्पष्टीकरण हो जाएगा, उसके बाद शिवसेना के साथ बात होगी, उसके बाद हो रश्मि, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हो। रश्मि, शिवसेना जिसको आपको राजनीतिक मेरे घर ने ऐसा वाला माननीय राज्यपाल साहब ने बिल्कुल हुई थी है, चलो अच्छे सभी ने आरामत हम यहाँ सहयोग गोष्ठी ऐसा करें। मयूरेश गणपति, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कौन से मुद्दे आप लेने वाले हैं? क्योंकि एनर्जी में डिफरेंसेस आपकी पार्टी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन शिवसेना की है। हमने इसका डिस्कशन ही शुरू नहीं किया, तभी हमसे पहली बार बात हुई, और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनकी नीति क्या है, उनकी तैयारी क्या है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, चुनाव के लिए हमारा कॉमन मैनिफेस्टो था, और इसलिए हमारे आपस में कोई रुकावट नहीं या कोई कमियां नहीं, मगर जब इनके साथ बैठेंगे तब हम डिटेल बात करेंगे। अभी बात करने की प्रक्रिया हमने शुरू ही की नहीं, और इसलिए आज इस पर कहना ठीक नहीं। दीपक बाबू से दीपक बाबू से विचारताय, प्लीज जरा आपण थांबा ना प्लीज। काँग्रेस आणि शिवसेनेनं त्याबद्दल माहिती दिली होती, राज्यपालांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने पत्र दिलं अशी माहिती आहे। आम्हाला जे राज्यपालांचं पत्र आलं त्याची बाहेर चर्चा करायची काही कारण नव्हतं, त्या पत्रामध्ये आम्ही एकच कळवलेलं होतं की काँग्रेस आणि आम्ही एकत्रित निवडणूक लढवलेल्या आहेत, आणि त्यामुळं आम्हाला आमच्या सरकारी पक्षाशी बोलण्याच्या नंतर आम्ही या संबंधीचा अभ्यास करून त्यासाठी आम्हाला वेळ द्या, त्यांनी ते मान्य केलेलं दिसत नाही। अभी कोई बात नहीं, अभी तो कहा कि पहले हम सेटल करेंगे हमारी जो बातें हैं, उसके बाद ही शिवसेना के साथ बात होगी। पहले दीदी बिल्कुल भी नहीं, कल ही ऑर्गेनाइज किया और इमीडिएटली हम आज आ गए, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। पांडे जी पूछ रहे, प्लीज जरा आप 1 by 1 पांडे जी बोलिए। शिवसेना की जो अवधि थी वो 7:30 बजे समाप्त होती थी, वहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार आपके संपर्क से आखिरी समय तक उनको आंदोलन से लीडर इश्यू हो जाएगा और सरकार बना लेंगे, इस तरीके का प्रेस। किसने क्या कहा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो आज कहा मैं वो सही कह रहा हूँ कि आपके संपर्क से आखिरी समय तक उनको आंदोलन से लीडर इश्यू हो जाएगा और सरकार बना लेंगे, इस तरीके का प्रेस। किसने क्या कहा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो आज कहा मैं वो सही कह रहा हूँ कि कल ही हमें अप्रोच किया गया, उसके बाद हमने तुरंत यूनिवर्सिटी एनसीपी का कांटेक्ट किया और आज हमारी बैठक हुई। उसमें कौन से देरी हो गई, कौन सा देरी हो गया? मेगा टाइम्स नाउ Are you keeping the
auctions, discussion, this alliance further, even further going on? No, first I have already spoken to you, I always told you, okay, first we will discuss with our ally. After that, if there will be a unanimity between us on certain points, then we will discuss with, the Shiv Sena. अतुल कुलकर्णी लोकमत। अहमद भाई, जब तक आपका डिसीजन नहीं होगा तब तक आपके एमएलए जयपुर में ही रहेंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं, काफी एमएलए तो हमारे आ गए हैं, ऐसा तो बंधक नहीं है हमारे एमएलए। एनडीटीवी सिंह साहब, एनडीटीवी एक आप बोल प्लीज। अमन पटेल जी, आप लोग ने जो पत्र पढ़ा है उसमें ये साफ है कि शिवसेना ने आपसे संपर्क किया है, आप लोग उस पर विचार कर रहे हैं, मतलब शिवसेना के साथ जा सकते हैं। तो क्या विचारधारा का टकराव सामने नहीं आएगा? और जिस पार्टी को आप लोग आप तक राजनीतिक अछूत समझते थे, कि ऐसा क्या हो गया है कि उसके साथ जाने के लिए आप तैयार हो गए हैं? वो आपका मंतव्य हमने जैसे कहा, स्टेटमेंट हमारा बहुत ही क्लियर है कि पहले दोनों अलायंस के बीच में चर्चा होगी, उसके बाद ही whether principally will go with the Shiv or not, that will be decided. एहसान अब्बास जीटीवी। जैसा श्रीजी ने पूछा, उसी में जुड़ा हुआ सवाल है कि साम्राज्य का पूरा एक तरह से शिवसेना के ऊपर एक स्टैंड है, ऐसे में कितने कंफर्टेबली आप लोग उनसे सोच भी अगर रहे तो कैसे सोच रहे हैं? सरकार बनाने की बातें अभी तक बनाने की बात हमारे की बात क्लियर की, ये स्टीफन जी की बात क्लियर है। आपस में हम पहले डिस्कस करेंगे, इशूज सरकार बनाने के बाद जो आएंगे इस पर बहस करेंगे, और आगे सरकार बनने तक हम पहुंचेंगे तो वो स्मूथली कैसे चलेगा, इसकी नीति क्या रहेगी, इसका प्रोग्राम क्या होगा, इसमें जब तक सफाई नहीं होती तब तक हमें आगे जाना मुश्किल। अमन एएनआई अमन एएनआई प्लीज जरा रुकिए। अमन आप रुकिए ना प्लीज आपको दिया जाएगा समय, प्लीज अमन बोलिए। सर, आपने कहा कि एनसीपी कल शिवसेना ने पहली बार अधिकृत तौर पे आप लोगों को अप्रोच किया है, तो आप लोग अब जो है बातचीत आगे करेंगे, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है उस पर क्या होगा, उसको लेकर किस तरह आगे बात ऐसी है, हमने भी बात करने की प्रक्रिया शुरू की है। जब हमारा डिस्कशन करने की परिस्थिति आ जाएगी और हमारी आइडियोलॉजी मद्देनजर रखकर हम आगे जाने के लिए हम कदम उठाएंगे। सवाल रिपीट हो रहे हैं प्लीज, क्या शिरके सर, एक सवाल आपसे है कि शिवसेना के साथ किससे बात आपकी हो रही है? उद्धव ठाकरे जी का फोन आएगा, कांग्रेस से बात हुई थी मेरे साथ। लास्ट क्वेश्चन काले टीवी 9 लास्ट क्वेश्चन काले लास्ट क्वेश्चन काले से प्लीज काले सुनील काले लास्ट क्वेश्चन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं, सरकार बनाना है या नहीं, सरकार बनाना है तो किस मुद्दे पर सरकार बनाना हो, तो इसकी नीति क्या रहेगी, इस पर पहले आपस में हमारी बात होगी, और इसके बाद ही आप जो कहते हैं वो इश्यू आ सकते हैं। यहाँ पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये बात हमारे सामने आज नहीं है। सोनू श्रीवास्तव एशियन है, सोनू श्रीवास्तव लास्ट क्वेश्चन। सोनू श्रीवास्तव सर एशियन एज के सोनू श्रीवास्तव सोनू माननीय राज्यपाल साहब ने हमें बहुत समय दिया, कोई चिंता नहीं।
महाराष्ट्र की सियासत पर दोनों दल यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने साफ कर दिया कि जी हां, स्मूथली चलाने के लिए यानी सरकार चलाने के लिए हमारे लिए सीटों का बंटवारा कोई बड़ा मसला नहीं था, हम विचार करेंगे। आज ये पहली बार ये बातचीत दोनों दलों के बीच में गंभीरता से। इस बड़ी खबर के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।